ओके, आपने डायबिटीज़ की तरफ ले ही लिया है, अभी तो डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि एज अ कंट्री वी आर फेसिंग लॉट ऑफ डायबिटीज़. व्हाट्स द बिग रीज़न कि इतने सारे लोगों डायबिटीज़ के साथ डिटेक्ट हो रहे हैं, और इज़ इट रिवर्सिबल, और व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल कैन वी लिव टू मेक इट रिवर्सिबल? आई थिंक उसके बारे में थोड़ा और बात कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा. तो पहले तो डायबिटीज़, इतने सारे इंसिडेंट्स ऑफ डायबिटीज़ हो क्यों रहे हैं हमारे यहाँ? हर्षल, आपको पता होगा शायद दैट इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. या फास्टेस्ट ग्रोइंग डिसीज़ है ये, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डायबिटीज़ में एक शब्द और जुड़ चुका है, डायबिसिटी, डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी. तो आप देखोगे अगर आपका वज़न सर्टन लेवल से ज़्यादा है, आपको ओबेसिटी है अगर, तो आपको डायबिटीज़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ऐसा क्यों? बिकॉज अभी जो मैंने बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा अप डाउन होना, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है. अब अगर मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं कि कैसे डायबिटीज़ को रिवर्स किया जाए, तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है 100% रिवर्सिबल है. भले कोई 25 सालों से दवाई ले रहा है, 20 सालों से, 100% रिवर्सिबल है. आई हैव सो मैनी स्टोरीज फिट भारत में जहाँ पर 45 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, इवन 25 ईयर ओल्ड जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ है, उन्होंने रिवर्स किया हो. कैसे? नंबर 1 इज स्ट्रेस. स्ट्रेस को दूर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज एक इंसान जितना ज़्यादा स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से उसका ओबेसिटी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रहा है. तो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, आई एम नॉट सेइंग स्ट्रेस मत करो, क्योंकि सबको स्ट्रेस होगा ही, इनएविटेबल है. बट स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, जैसे लेवल अप ऐप के अंदर बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं. बहुत डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, इतने सारे अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं. सो वी हैव टू फाइंड अ वे to cope up with stress. Number 2 is nutrition. Number 3 is your movement, enough movement. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्लीप भी है, पर अगर एक चीज़ मुझे बतानी है डायबिटीज़ को ओवरकम करने के लिए, देन दैट वुड बी इनफ मूवमेंट. हम कहते हैं मेरे दादाजी तो 50 गुलाब जामुन खा जाते थे, बट वो साथ में दिन में 20 किलोमीटर चलते या वॉक भी, बाइसिकल भी चलाते थे. हम आज सिर्फ 50 का कंपैरिजन कर रहे हैं, बट वो साइकिल का नहीं कर रहे हैं. तो वी हैव टू इंक्रीज मूवमेंट. और मूवमेंट इंक्रीज करने का एक सिंपल सा तरीका, जब भी आप लंच, डिनर या कोई भी किस्म का मील लेते हो, उसके आधे घंटे के बाद, 30 to 40 मिनट्स के बाद 20 मिनट का वॉक कर लो. ब्लड शुगर तुरंत बैलेंस में आ जाता है. सो दिस इज़ अ सिंपल प्रैक्टिस दैट कैन बी फॉलोड. स्लीप इज़ अ मेजर फैक्टर. 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप. आज लोग सोते ही नहीं हैं. बॉडी रिपेयर करता है स्लीप के दौरान खुद को. तो एक और सर्वे है, 92% पीपल इन इंडिया आर स्लीप डिप्राइव्ड. ओके. विच इज़ क्रेजी. 92% लोगों को नींद ही नहीं आती है रात को, विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस बॉडी की. एक्चुअली ऑल्सो क्यों लोग नहीं सो रहे ना, बिकॉज ऑल्सो स्ट्रेस बढ़ गया है, एंग्जाइटी लेवल्स लोगों की बढ़ गई है. करेक्ट. जीना ऑनेस्टली थोड़ा और डिफ़िकल्ट है देन प्रीवियस जनरेशन्स, बिकॉज मैंने एक इंटरेस्टिंग लाइन पढ़ी थी कि जो सोशल मीडिया भी है इज़ अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन. सो वो बहुत ही हानिकारक है. मैं नहीं मानती हूँ हर्षल. आई फील दैट योर माइंड is a weapon of destruction or creation. Social media is a tool. I love social media. And I think so do you, because social media ने कितनी सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें दी है. We can't say that it's a cause of destruction, because I feel that हमारा mind ही है जिसने कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं, अब्यूज़ करना सीख लिया है. Sugar is a tool, अब्यूज़ कर लिया हमने. Zomato, Swiggy is a tool, great, बट अब्यूज़ कर लिया है, मंगवाते रहते हैं. 4 साल का बच्चा भी जानता है कैसे मंगवाना, ओवर हो चुका है. सोशल मीडिया इज़ अ टूल. कौन सा वीडियो देखना, कौन सा पॉडकास्ट देखना आपके कंट्रोल में है, बट स्टिल वी आर अब्यूजिंग इट. सो लोग इतना ज़्यादा आज घुस गए हैं सभी के अंदर, बाहर नहीं निकल रहे हैं. they are living the real life but not the real life, and because of that too much of comparison, competition, FOMO, fear of missing out,
मैं जब स्टोरीज डालती रहती हूँ मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ दैट यू नो मेरी स्टोरीज देख के आप ये मत बोलो अरे शिवांगी आप तो अच्छा है, यहाँ घूमने जाते हैं वहाँ घूमने जाते हैं, कितनी अच्छी लाइफ है। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बताती हूँ आई ऑल्सो हैव मोमेंट्स ऑफ सैडनेस विच यू डोंट सी ऑन सोशल मीडिया। तो डोंट फील दैट कोई और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है और आप नहीं जी रहे हो। आपके पास जो है लोग क्रेव कर रहे हैं, लोग एक्चुअली चाहते हैं, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो ग्रेटिट्यूड जा चुका है आज अनफॉर्चुनेटली। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू पेरेंटिंग ऑल्सो, बिकॉज हमारी पहले की जो जनरेशन उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है। तो इतना स्ट्रगल देखा है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं मेरे बच्चे को तो मुझे जो सहन करना पड़ा मैं तो कभी उसको वो सहन करने ही नहीं दूंगा। The biggest crime that you can do to a child is not let him suffer his own things. Let him suffer, let him struggle. I think the best gift that a parent can give to a child is struggle, challenges. I'm not saying कपड़ा और रोटी ना दो, but जितना बेसिक है उतना दे दो and let him have his own life. ऐसा नहीं कि आप, इसीलिए हम देखते हैं कि जो लोग बहुत सुपर अचीवर्स होते हैं ना उनके बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम स्ट्रगल करते हैं, यानी चैलेंजेस फेस करते हैं कि चैलेंजेस फेस नहीं करते? बिकॉज चैलेंजेस फेस नहीं करते इसीलिए पर्सनल हैप्पीनेस लेवल पर स्ट्रगल करते हैं। फुलफिलमेंट नहीं है। अचीवमेंट तो है क्योंकि पेरेंट्स का अचीवमेंट है, बट दे आर नॉट हैप्पी, दे डोंट हैव गोल्स, दे डोंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ, दे डोंट नो उनको सुबह उठे करना क्या है। रात को सोते वक्त सोशल मीडिया, चलो किसी ने बुलाया चले जाते हैं बाहर खाने के लिए या नेटफ्लिक्स के शोज देख लेते हैं, गेम खेलते हैं, बिकॉज दे हैव एवरीथिंग सॉर्टेड। गॉट इट। मैं वापस आ जाना चाहता हूँ डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पे। सो इंडिया बीइंग डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये डायबिटीज़ कैपिटल बना कैसे और क्यों बना, और क्या हम ले रहे हैं? जैसे आपने कहा कि आपने ऑलरेडी एक एनालॉजी दे दी है कि जो हम इनटेक कर रहे हैं और हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉइल की वजह से कम है, उसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हमारे फूड में प्रोटीन इनटेक कम है, पर्टिकुलरली वेजिटेरियन डाइट में, तो वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा ये बड़ा एक बोल्डर है डायबिटीज़ का कि हम यहाँ पे बन गए डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो हिस्टोरिकली ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, और आमतौर पर देखा जाए तो एक साधारण इंसान को डायबिटीज़ होता क्यों है? अब लोगों को लगता है कि सिर्फ शुगर खाने से डायबिटीज होता है, विच इज अ मिथ। आपने स्ट्रेस के बारे में बोला, स्लीप के बारे में बोला, यस, इवन मूवमेंट के बारे में बोला, करेक्ट। सो वो ऐसा नहीं है कि मैं शुगर, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ ज़्यादा शुगर नहीं लिया तो भी डायबिटीज़ क्यों हुआ। तो शुगर के साथ लेना देना नहीं है, इनएक्टिविटी के साथ लेना देना है, और ओवरऑल पुअर लाइफस्टाइल की वजह से ये होता है। गॉट इट। अब सिंपल जो मैंने आपको एक कंडीशन बताया कि आपका जो सेल है वो जब ओबीज होना शुरू हो जाता है, मतलब कि पुराना खाया हुआ तो अंदर स्टोर हो रहा है, आप मूव नहीं कर रहे हो तो अंदर ही तो स्टोर हो रहा है, और उसकी वजह से जब वो सेल बेचारा इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुका है पुरानी चीज़ों से, खाने से जो फैट में स्टोर हुआ है, वो फैट धीरे धीरे आपके डायबिटीज़ में कन्वर्ट होते रहता है। तो जब क्यों पहले ऐसा नहीं था, पहले हमें माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हुआ करता था, वी वर नॉट हैविंग इनफ फूड, दैट वाज आवर चैलेंज। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग कि इंडिया जो है वो नंबर 1 आता है माल न्यूट्रिशन में दुनिया में, या कभी रहा है। अभी वो टॉप 5 में है ओवर न्यूट्रिशन या ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड में। ओवर न्यूट्रिशन तो नहीं कह सकते बिकॉज न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, बट येस इट इज़ ओबेसिटी में टॉप 5 में है। तो मेजर क्रेडिट ही मैं ओबेसिटी को, लैक ऑफ मूवमेंट इज द मेन थिंग। और अगर एक शब्द देना हो, एक्सेस फैट इन द बॉडी।